जैसे हमको ईश्वर ने संसार का ज्ञान अनायास होते रहने की स्थिति दे दी, संसार को हम जानते रहते हैं बिना प्रयास के। ऐसे ही अपने लिए क्यों नहीं बनाई इसने, अपने को क्यों बचा लिया। ईश्वर का ज्ञान हमको अनायास नहीं होता है। जैसे अब कुछ भी है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सबको पृथ्वी सूर्य चांद सब अपने आप ज्ञान हो रहा है। संसार का तो हो ही रहा है, जो भी होता तो साधन पूर्वक ही, पर दे दिए ना पूरी छूट, स्वतंत्र रूप में ये साधन दे दिए, इसको जानते रहो। अपने लिए नहीं दिया। प्रकृति का ज्ञान करने से रोक नहीं रहा। इसके लिए हमको जब चाहे नींद खुल जाओ, सो जाओ तब भी हो जाता है, जागते ही हो जाता है, जब चाहते हैं हो जाता है, उसका नहीं होता है। तो अपने लिए क्यों नहीं रास्ता बना के दिया। नहीं, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि जैसे सृष्टि का ज्ञान हमको होता रहता है अनायास, यानी जन्म से ही हम इसको जानते रहते हैं। ये ठीक है, किस स्तर पर अलग अलग है, किसी प्राणी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, मनुष्यों को, हमको, यानी हर समय होता रहता है इसका। संसार के ज्ञान से हम, और यथार्थ भी कह सकते हैं, यथार्थ ज्ञान भी इसका होता रहता है हमको। उस ज्ञान से तो हम युक्त होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ, अलग अलग स्तर जानने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन अनायास भी हमको बहुत स्तर तक संसार का ज्ञान होता रहता है। तो ऐसे ही थोड़ा सही से ही, चलो ज़्यादा नहीं, ईश्वर का भी होता रहना चाहिए था। इसके लिए इतना बड़ा दरवाज़ा, उसके लिए छोटा सा छेद कर देता उधर, चलो इतने जाना, ये ईश्वर है, इतना तो होना चाहिए था ना। तो इसमें ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर ने वस्तुतः जानबूझ करके ऐसी कटौती नहीं की है। ईश्वर को हम अनायास, यानी उस रूप में जान ही नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई माध्यम नहीं बनता है। उसने जानबूझ की कटौती नहीं की है, लेकिन व्यवस्था है उसकी भी। प्राकृतिक विषयों के लिए तो हमको माध्यम मिल जाते हैं। प्रकृति का एक जो कण है वो दूसरे कण का संबंध से ज्ञान करा देता है। मन में ऐसी है स्थितियाँ जो कि दूसरे विषयों से युक्त होते ही उसका ज्ञान वहाँ उत्पन्न करा देता है, अपने से संबंध होके। प्रकृति के ज्ञान के सदृश साधन है, ईश्वर के ज्ञान उससे सदृश कोई दूसरा साधन नहीं है, वो स्वयं ही है जो कुछ है। तो वो इसलिए स्वतंत्रता वो दे ही नहीं सकता, साक्षात ही देने पड़ेंगे उसको। और यहाँ तो उसको साक्षात नहीं है कोई विषय का, माध्यम दे दिया। और माध्यम की विशेषता है कि माध्यम से वो बच नहीं सकता। उसका जो विषय है वो अपने इंद्रिय जो माध्यम है उससे वो इधर उधर नहीं हो सकता है। वो जितना जितना संबंध होगा उतने उतने का ज्ञान वो ही करा ही देगा वो। तो यहाँ माध्यम संभव होने से लौकिक विषयों के लिए, और वो स्वतंत्र हो जाता है माध्यम। यहाँ के जो माध्यम होते हैं वो हमारे अधीन हो जाते हैं। और ईश्वर के लिए ज्ञान करने के लिए कोई माध्यम जो ऐसा है वो होता ही नहीं। ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं जो ईश्वर को जनाए। ज्ञान तो उत्पन्न होकर बंद हो जाता है, वो रहता नहीं है, वो अधिकृत नहीं हो पाता है ना। और ये साधन तो अधिकृत रहते हैं। यहाँ का भी ज्ञान नहीं रहता है,
ये तो जब सन्निकर्ष होता है द्रव्य का तब उत्पन्न होता है, वो तो बंद हो जाता है वो भी। लेकिन वो बुद्धि खड़ी नहीं रहती है ना। हाँ, हम भी तो कंटिन्यू रख सकते नहीं रख सकते ना। सतत चला सकते हैं इतना तो। हाँ, वो सतत चलाने पर तो होगा। यहाँ के लिए भी बुद्धि, जो लौकिक बुद्धि भी है ना अपनी, वो नहीं रहती है खड़ी, वो भी नष्ट हो जाती है उत्पन्न होके। वो तो उसके जो साधन माध्यम है उसके सन्निकर्ष से फिर हो जाता है, तत्काल होता है। स्मार्थ जो विषय होते हैं वो स्मृति के उसके संस्कार रहते हैं विद्यमान। संस्कार का भी जो द्रव्य है उसका आश्रय द्रव्य वो ज्यों का त्यों रहता है। उसके साथ आत्मा का सन्निकर्ष होने से अब वो फिर ज्ञान वहाँ तत्काल उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान वहाँ भी नहीं रहता है, लेकिन वो ज्ञान का उत्पन्न करने वाला द्रव्य वहाँ रहता है। और वो द्रव्य जो है वो स्वतंत्र नहीं है। जो माध्यम है इनको जनाने वाला वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र हो जाता है। जिसके पास जाता है उसका हो जाता है। तो इसके माध्यम जो हैं प्रकृति को, लोक को जानने के, वो हमारे अधीन हो जाते हैं। और अधीन हो जाने से अब ईश्वर उसको नहीं रोकता है, तो उससे हमको ज्ञान होता रहता है। और इस माध्यम का भी ऐसा स्वभाव है कि जिससे वो सन्निकृष्ट होगा उसका ज्ञान वो करा ही देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर ईश्वर में ये नहीं घटता है। ईश्वर को जानने के लिए हमारे पास ऐसा कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। जो भी है वो ईश्वर स्वयं ही है, उसको ही करना पड़ता है। तो साधन स्वतंत्र ना होने के कारण से हम यथेच्छ काल में उसको नहीं जान सकते। तो अब जब भी जानना होगा, चूँकि अब वो नैमित्तिक हो गया, फिर परतंत्र हो गया। नैमित्तिक होने, परतंत्र होने के कारण नैमित्तिक हुआ, अब उसमें फिर सापेक्ष हो जाएगा, हर समय नहीं करा सकेगा। और हर समय यदि कराने लग जाए तो फिर क्या होगा, कर्म की जो व्यवस्था रहेगी वो नहीं हो पाएगी। यानी कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको हर समय जानते ही रहें। इतनी अवस्था नहीं हमारी है, क्योंकि प्रकृति को भी हम हर समय नहीं जान सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन प्रकृति के साथ हम जुड़े रह जाते हैं और ये साधन हो जाते हैं, इनसे अलग होकर स्वतंत्र। मूल चीज़ वही है, साधन कट के हमारे अधीन हो जाते हैं, इसलिए इसमें बाधा नहीं रहती है। और ईश्वर में ऐसा कुछ नहीं होने से वहाँ बाधा रहती है। तो अब ईश्वर का ज्ञान जब भी कराया जाएगा वो प्रयत्न पूर्वक ही होगा, और हम अपनी तरफ से उसको जान भी नहीं सकते। इनको तो अपने प्रयत्न से फिर भी जान लेंगे। इनसे सन्निकर्ष एक बार हुआ तो कर लेते हैं, उससे आगे आगे करते चले जाते हैं। ईश्वर के साथ हम ऐसा भी नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर को जनाने के लिए सारा उसके ऊपर ही है वो। तो अब ये है कि वो हर समय ये छूट नहीं दे पा रहा है कि हर समय वो हमारे लिए लगा रहे। और दूसरी बात ये भी है कि वैसे तो उसकी इच्छा होती है कि हम जानते रहें ईश्वर को हर समय, तो इसका मतलब वो इच्छा तो रखता ही होगा कि मैं इसको जनाता रहूं। पर दूसरी बाधा और ये आ जाती है कि हमारे पास ये जो दूसरा साधन है चित्त, हम इससे नहीं हो पाते हैं फिर बरी, इसका अतिक्रमण नहीं कर पाते, इसको सह नहीं पाते, इससे हम अभिभूत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर ईश्वर का ज्ञान हमको नहीं होता है। या तो इसको छोड़ दें, फिर छोड़ देंगे तो होता रहेगा, और नहीं छोड़ेंगे, इसको भी चाहेंगे तो फिर इसके ज्ञान से हम अभिभूत हो जाते हैं। तो उस अवस्था में फिर ईश्वर नहीं देता है अपना ज्ञान।
ये दोनों ज्ञान लड़ते हैं। लड़ते रहने से क्या होता है, उसका वाला ज्ञान हमको नहीं होता है। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाओं के कारण से क्या होता है कि हमको सतत संसार और ईश्वर दोनों का एक साथ ज्ञान हर समय नहीं हो पाता है। पूरा पूरा ज्ञान हमको होता रहता, जितना भी सब कुछ है प्रकृति के बारे में जैसे है, यहाँ कुछ छुपा नहीं हमारे लिए, हम जान सकते हैं, जानते रहते हैं बहुत। पर ईश्वर भी एक अर्थ है, द्रव्य है। यदि इसके साथ साथ उसका भी होता रहता तो कुछ और ही स्थिति होती। फिर अगर ईश्वर का ज्ञान ऐसे ही होता रहता तो फिर अधर्म, अन्याय, पाप ये नहीं होते। सृष्टि तो चलो हो भी जाती है, लेकिन ये वाली स्थिति नहीं बनती कभी। हम यानी फिर स्वतंत्रता से इसको कर ही नहीं सकते थे। नहीं, उसमें जीवन संभव नहीं था ना, बिना सहायता के। प्रकृति के बिना नहीं है संभव। इतनी शक्ति नहीं हमारे में कि इसके बिना भी अपना जीवन चलता। अकेले में तो हम कुछ किसी काम के है ही नहीं, वैसे ही नहीं। तो जीवन तो, या जो भी अपनी प्रवृत्तियां हो सकती है, वो सहायता से ही संभव है। तो या तो फिर हम प्रकृति की सहायता लें या ईश्वर की लें, दो में से किसी एक की सहायता तो लेनी पड़ेगी। और सहाय होकर हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी समर्थ है ही नहीं। तो इसलिए अब ये हो जाता है कि फिर हम, अगर ईश्वर का ज्ञान होता रहता हमको, तो फिर इतने अविद्या आदि जो कुछ भी है ना, ये स्थितियाँ इतनी नहीं बनती। फिर तो हम अधिकतम ईश्वर के अनुकूल हो ही जाते। पाप, अन्याय, अधर्म जो भी होता वो नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता। संसार फिर अलग ढंग का ही होता, इस ढंग का होता ही नहीं। तो इस कारण से क्या है कि अब ये जो सब कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि हमको प्रकृति के साथ साथ ईश्वर का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जब तक ईश्वर को नहीं जान लेंगे तब तक क्या होगा, प्रकृति में फिर इसी तरह से हम उलझे ही रहेंगे। इसको भी हम पूरी तरह से नहीं जान पाते, ठीक नहीं जान पाते हैं, थोड़ा ही जानते हैं इसको। यानी इंद्रियों से जितना ज्ञान होता है वो तो चलो अनायास हो ही जाता है। शेष जो हमें अनुमान आदि से जानना होता है, उसमें तो फिर भयंकर पुरुषार्थ करने ही पड़ते हैं। लोक को भी हम विशेष रूप से जानने के लिए सामान्य रूप से नहीं जान सकते, वो पुरुषार्थ कम में हो जाता है। तो अनायास ज्ञान भी हमारा केवल उतना ही है जितने की इंद्रियां उसके लिए हमको उपलब्ध है। और ये इंद्रियां भी टूट जाती है, नहीं रहती, आँख खराब हो जाए तो यहाँ भी नहीं हो पाता है, कुछ नहीं कर सकते इसके बिना। तो इंद्रिय यानी माध्यम के अभाव में हम अभिष्ट उपलब्धि नहीं कर सकते। ईश्वर के विषय में भी यही होता है कि माध्यम नहीं होने से फिर हमको ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। तो अब ये होगा कि अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर ने अपने को तो छिपा लिया और संसार के लिए फिर हमको छूट दे दी है। ये नहीं होता है, वस्तुतः ऐसा हो नहीं सकता था। अब हमारा दायित्व फिर बन जाता है कि हमें फिर अब विशेष रूप से बल लगा करके प्रयत्न करके ही ईश्वर को जानना होगा। ऐसे कितने ही दिन बैठे रहेंगे अपने आप, ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, उसकी कोई कृपा नहीं होगी अपने आप। उसके लिए पूरी शक्ति लगानी ही लगानी होगी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो
एक होता है ना कि पिटते पिटते किसी न किसी रास्ते पर तो आएगा ही। पर ये नियम यहाँ नहीं लागू होता है। लोक में हम कितने भी दुखी हो जाएंगे, लेकिन उस दुख के बाद भी हम ईश्वर के प्रति अभिमुख हो जाएं, वो नहीं होगा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि प्रकृति से जब दुखी होते हैं तो इसके बाधकों का हम थोड़ा थोड़ा तिरस्कार करने लगते हैं, लेकिन इसमें फिर अनुकूलता भी होने लगती है। उसके बाद जब परहेज करने लगते हैं तो शरीर फिर ठीक हो जाता है, और ठीक हो जाता है फिर दूसरी चीज़ें खाने लग जाते हैं। अनुकूलता जो होती है वो फिर शुरू कर देते हैं। तो इधर से इधर, इधर से इधर इतने होता रहता है बस। यहाँ धर्म भी है, अधर्म भी है, सुख भी है, दुख भी है। तो दुखद भाग जब तीव्र होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, उससे बचने लगेंगे तो जो सुखद भाग होगा फिर वो उपलब्ध होने लगेगा, उसके अनुकूल चलने लगेंगे। तो अब क्या होगा कि दुखद तो छोड़ देंगे लेकिन सुखद फिर पकड़ लेंगे, फिर सुखद पकड़ते पकड़ते फिर अन्याय करने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें भी पूर्णता नहीं होती है, सुख भी पूरा नहीं होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, अपना फिर परीक्षण करने लग जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपने कभी बिजली के तार पकड़े? देखते हैं क्या होता है। ये नहीं पकड़े? हमने तो पकड़ के देखा है। हाँ, बिजली मारती है ये पता है, उसमें लगता है बहुत अधिक, फिर भी उंगली करके देखते हैं अपनी चतुराई करके कि जल्दी से करेंगे तब तो नहीं मारेगी, फिर भी मार देती है वो। ऐसे आग में तो कभी देखा ही होगा, ऐसे से नहीं कर लेते। हाँ, उससे जलेंगे ये तो पता है, पर चालाकी करते हैं कि जल्दी से कर लेंगे तो कैसे जलेंगे, विशेष परीक्षण करते हैं। तो यानी ज्ञान होने के बाद भी फिर भी हम उल्टे कर्म करने लग जाते हैं, उसमें ऐसा दोष या अहंकार या कुछ हो जाता है, फिर से उत्पन्न होता है, जो कि वो विपरीत दिशा में फिर मोड़ देता है। तो यही यहाँ फिर होगा, यहाँ के बुराई से, अधर्म से, अन्याय से, पाप से जो बहुत अधिक प्रताड़ित होंगे, दुखी होंगे, तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो फिर न्याय है उसको पकड़ लेंगे, और उसको करते करते एक स्थिति आने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए अपने आप कोई भी जीवात्मा संसार में कितना ही दुखी हो जाएगा, उससे वो ईश्वर को प्राप्त करने लायक हो जाएगा एक दिन, ये नहीं कह सकते। तो इस कारण से फिर अब इसका एक यही उपाय होता है कि पहले यानी ये दुख है या सुख है, इसके बारे में अलग से फिर ज्ञान भी करना होता है। उस ज्ञान के अनुसार फिर अगर हम प्रयोग करते जाते हैं तो अब बच जाते हैं। यानी इसमें दुख है ऐसा ज्ञान हो गया, किसी और से भी जान लिया, तो अब उसको नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही जिसमें सुख हो रहा है उसमें भी अगर पहले जान लिया किसी से कि इसमें भी तृप्ति संतुष्टि नहीं होती, पूर्णता नहीं होती है, अगर ये ज्ञान है तो अब होगा उस सुख को प्राप्त करने के बाद फिर उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा ज्ञान है अलग से तो, लेकिन ज्ञान यदि नहीं है तो फिर उसी को उलट पुलट करने लग जाएंगे। अच्छा होगा, किसी को होता है नहीं कि वो अच्छे घर का है, बहुत कुछ खाना पीना है, वो 2-4 दिन जंगल में चला जाता है। नगर के लोग आते हैं ना गुरुकुल में यहाँ, और वो कहते हैं वाह यहाँ की रोटी तो बस अमृत है, यहाँ की दाल तो क्या कहना, और तीसरे दिन भाग जाते हैं। फिर उनको खाने खिलाने लग जाओ, 1 सप्ताह भी नहीं रुकते, और पहले दिन आते कहते हैं वाह क्या है। तो वही होता है, वहाँ से वो उब जाते हैं, अतिशय भोग करते करते वहाँ से उनकी वो हो जाती है विरक्ति, तो यहाँ आकर के थोड़ी सी उनको संतुष्टि होती है।
ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास सारे साधन होते हैं, वो घर भर छोड़ देता है एकदम, वो ना तो कपड़े पहनता है ना तो जूता पहनता है, वो वैसे ही घूमता रहता है। थोड़े दिनों के बाद फिर वही बीमार पड़ता है, फिर उसके बाद वो फिर भाग जाता है यहाँ से, फिर गालियाँ देता है कि कहाँ फंस गया, ये भी कोई रास्ता है, ये भी कुछ है क्या। उनको पता नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर भी होगा कि बाह्य ज्ञान अगर हमको शब्द प्रमाण से यानी शाब्दिक ज्ञान अलग से नहीं होगा तो दुख होता हुआ भी हमको निश्चयात्मक नहीं होगा। फिर उसमें बुद्धि चली जाएगी, क्या पता उस समय किसी और कारण से दुख हो रहा होगा, वस्तुतः दुखद नहीं है ये हो जाएगा। उसमें फिर बुद्धि भ्रांति वापस आ जाएगी। लेकिन शब्द प्रमाण से अगर हो गया है वो ज्ञान उसमें, तो अब दोबारे उसके लिए नहीं होगी प्रवृत्ति। एक बार यानी निश्चय हो गया कि इसमें दुख होता है, तो अब वो शब्द प्रमाण फिर हमको वहाँ वस्तुतः बचाता है उससे। नहीं तो दुख में फिर हम जाकर के लग जाते हैं। ऐसे सुख वाले भाग में भी उसमें अगर ये हमको शब्द प्रमाण से ज्ञात है, ये सुख भी पर्याप्त नहीं होता है, तो अब परीक्षण यदि करेंगे या फिर बहुत अधिक सुख मिलने के बाद भी जब वो वही असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी, उस समय निश्चय हो जाएगा कि हाँ वस्तुतः इससे भी सुख पूरा नहीं होता है। तो दुख वाला भाग भी निश्चित रहा पहले से, अब सुख वाले में भी निश्चय हो गया। तो अब होगा कि अब पीछे नहीं जाएंगे, अब इन दोनों से ऊपर उठ करके अब जो तीसरा है उसके लिए प्रवृत्ति हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसीलिए ईश्वर के विषय में भी ऐसा ही होगा, पहले शब्द प्रमाण से जानना ही होगा, शब्दों से जान के फिर अनुमान करते रहेंगे, अनुमान करते करते फिर प्रत्यक्ष के लिए वही वैराग्य पूर्वक ध्यान समाधि आदि का अभ्यास करते रहेंगे। उसके बाद उसका जब प्रत्यक्ष होगा, उस प्रत्यक्ष के उपरांत फिर पूरा निश्चय होगा कि हाँ यही अंतिम होता है, यही प्राप्य होता है, इसके सामने प्रकृति कुछ नहीं है, बल्कि उसमें और दुख ही दुख होता है और इससे बढ़ कर के और कुछ होता नहीं है। इस कारण से यही हमारे लिए प्राप्य है और संसार या प्रकृति हमारे लिए त्याज्य ही है, ऐसा निश्चय होगा। ऐसा करते रहने में ये बुद्धि जिस दिन आ जाएगी, उस दिन फिर ईश्वर का भी ज्ञान वैसे होता रहेगा जैसे संसार का ज्ञान अनायास हो रहा है। तब मन जो होगा वो भ्रमित नहीं होगा, यानी फिर परिशुद्ध हो जाए, मन विशुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ वाला जो ज्ञान होता है वो अभिभूत नहीं करेगा। तो यहाँ के ज्ञान से जब हम अभिभूत नहीं होंगे तो ईश्वर वाला ज्ञान फिर वैसे ही होता रहेगा जैसे संसार का ज्ञान अनायास होता रहता है। यानी ईश्वर का भी ज्ञान या अनायास होता है, लेकिन हमारा मन यदि शुद्ध नहीं होता है, यानी गुणों से बाधित है, जब तक हमारा गुणाधिकार है, जब तक हमारे मन में, तब तक ईश्वर वाला ज्ञान अनायास नहीं होता है हमको। अगर ये शुद्ध हो जाता है तो उसके लिए भी वैसे ही कहा है, शय्यासनस्थोथ पृथ्वीव्रजन्वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाला श्यान नित्य युक्तो अमृत भोग भागी। और एक अमृत भोग भागी, नित्य होता है, मुक्त होता है और अमृत का भोग करने वाला होता है, नित्य उसमें भी चला जाएगा। तो लगातार ईश्वर का भी ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है, केवल समाधि में ही होगा या मुक्ति में ही होगा, ऐसा नहीं है। व्यवहार काल में भी ईश्वर का ज्ञान ऐसे ही होता है जैसे हमको सूर्य चांद का ज्ञान होता रहता है। सूरज चांद को हम कभी भूलते नहीं हैं, हर समय उसका ज्ञान रहता है। तो ऐसी स्थिति ईश्वर के बारे में भी हो जाती है।
लेकिन मन अगर मलिन है यानी गुणों से बाधित है तो गुणाधिकार है मन पर, सत्व रजस तमस के तीनों की अगर इसमें हमारे ऊपर अधिकार है अभी, इससे हम विरक्त नहीं हो पाए हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है, इसी की ओर हम झुके रहते हैं। और जब तक हम प्रकृति की ओर झुके रहते हैं तब तक ईश्वर की भी सहायता हमको नहीं मिलती है। जितना जितना इससे हटते हैं उतनी उतनी ही ईश्वर की सहायता भी मिलती है। इससे अगर पूरे हट जाएं तो ईश्वर की पूरी सहायता मिलने लग जाएगी। आधे हटेंगे तो आधी मिलेगी, चौथाई हटेंगे तो चौथाई मिलेगी। समाधि काल में जितनी देर हटे रहते हैं उतनी काल मिलती रहती है। तो ऐसा नियम नहीं है कि संपूर्ण यानी जो कुछ भी है, जैसे सारे संसार के विषय में हमारी बुद्धि काम करती है, तो ऐसे जितना भी वस्तु तत्व यानी संसार और ईश्वर और हम स्वयं आत्मा, अपना भी ज्ञान, मतलब तीनों ज्ञान अंतिम स्थिति में तीनों का ज्ञान रहेगा, एक रस रहेगा। हम जान रहे हैं इस प्रकार से, और संसार भी है और ईश्वर भी है। तो इन तीनों को की एक रस ज्ञान जो है ये अपनी अंतिम स्थिति होती है। और ये अनुभूति वैसी होगी जैसे संसार और अपना अभी जैसे हो रहा है। हम दोनों में ऐसी कुछ नहीं, हम जान रहे हैं ये ज्ञात हो रहा है, इस ज्ञान में कभी बाधा नहीं आती, निरंतर ये ज्ञान होता रहता है। तो इस ज्ञान की जो स्थिति है वही स्थिति ईश्वर सहित भी हो जाएगी कालांतर में जाकर के, जब ईश्वर का यानी प्रत्यक्ष हो जाएगा या उससे संबंधित परिपूर्ण ज्ञान होने पर और लोक से अबाधित हो जाने पर, यानी इसके विषय में जिज्ञासा नहीं रहेगी, इसके विषय में कोई भ्रांति नहीं रहेगी, पूरी तरह से हम इससे अनअभिभूत हो जाएंगे। तो उस काल में फिर अब नहीं रहेगा कि क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, वैसे ही बुद्धि काम करती रह जाएगी। तो इस कारण से ये असंभव नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर का हमको ज्ञान नहीं हो रहा है अभी, तो आगे भी नहीं होगा। और प्रकृति का ज्ञान हो रहा है, इसका होता रहता है अपने आप, इस कारण से फिर इससे हटने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वाभाविक है, ऐसे ही होता रहेगा, ये भी नहीं है। और ईश्वर का नहीं हो रहा है तो आगे भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। ये स्थिति पूरी बदलेगी एकदम से। अभी हम विरुद्ध अवस्था में चल रहे हैं या दूसरे पक्ष में चल रहे हैं। ये पक्ष बाधित होकर के एक और पक्ष होता है, उस पक्ष में कालांतर में हम आ सकते हैं। तो इसके लिए विशेष पुरुषार्थ हर समय करते रहना चाहिए। संशय भ्रांति इस विषय में जो भी है उसको हटाते रहना चाहिए।